हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कितने प्रकार के होता है, संक्रमण के प्रकार क्या है, संक्रमण कितने प्रकार के होता है, इसी सब टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। तो मेन मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी, मतलब विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे बोलते हैं हमारे मानव शरीर के संक्रमित कर सकता है। वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट द ह्यूमन बॉडी, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव मानव शरीर को संक्रमित कर सकता है। दे आर बैक्टीरिया, वाइट्स, फंजाई एंड प्रियॉन्स। मतलब कि जो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में दे सकता है वह वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है एंड प्रियन्स हो सकता है। ओके, तो बैक्टीरिया, वायरस, कवक और प्रियन के द्वारा हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है। क्लियर? कितने टाइप्स के? तो वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट द ह्यूमन बॉडी, मतलब विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव मानव शरीर को संक्रमित कर सकता है, जिसमें बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्रियन हो सकता है। ओके, तो यह 4 टाइप्स होता है। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है? तो बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड नॉट विजुअल टू द नेक्ड आई। मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जीवाणु संक्रमण। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड नॉट विजुअल टू द नेक्ड आई। मतलब जीवाणु संक्रमण, बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। यह इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया क्या होता है? तो बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। इसे हम हिंदी में बोलेंगे बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होता है, और इसे हम अपनी नंगी आंखों से, मतलब बिना किसी और चीज के सहायता से, हम अपनी नग्न आंखों से उसे नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या और भी तरीका है, बट नेक्ड आई मतलब हम अपने आंखों से डायरेक्ट बैक्टीरिया को नहीं देख सकते हैं। और बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब एक कोशिकीय सेल होता है, कवक एक कोशिकीय जीव होता है। ओके, तो बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड नॉट विजुअल टू द नेक्ड आई। नेक्स्ट, द बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन 3 प्रीडोमिनेंट शेप्स, स्फेरिकल, रॉड लाइक एंड कर्व्ड। मतलब बैक्टीरिया 3 मुख्य आकारों में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो 3 मेन होता है। कौन कौन से? तो स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार। बैक्टीरिया या तो गोलाकार रहेगा, या फिर रॉड शेप में रहेगा, या फिर कर्व्ड में रहेगा। ओके, तो बैक्टीरिया क्या है? तो बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक कोशिकीय जीव है, और इसे हम अपनी नंगी आंखों से, डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया 3 मुख्य आकारों में पाया जाता है, जिसमें गोलाकार होता है, दूसरा छर्नुमा जिसे रॉड लाइक बोलते हैं, तो छर्नुमा वो जो छर होता है ना ऐसा रहेगा, या फिर घुमावदार मतलब कर्व। यह 3 शेप में बैक्टीरिया मेनली पाया जाता है। ओके, बैक्टीरिया आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन एवरी एनवायरनमेंट एंड कैन एग्जिस्ट एट वेरियस टेम्परेचर। मतलब कि बैक्टीरिया लगभग हर वातावरण में, हर टाइप्स के एनवायरनमेंट में मौजूद होता है, और विभिन्न तापमानों पर, टाइप्स ऑफ टेम्परेचर पर मौजूद रह सकता है। ओके, दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन्स कॉल्ड बैक्टीरियोसिन्स। सबसे पहले आपने क्या देखा? बैक्टीरिया एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इसे हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यह 3 शेप में होता है, स्फेरिकल, रॉड लाइक एंड कर्व्ड। उसके बाद बैक्टीरिया किसी भी टाइप्स, हर टाइप्स के एनवायरनमेंट में, वातावरण में पाया जाता है, और किसी भी टाइप्स के टेम्परेचर पर यह जीवित रह सकता है। उसके बाद दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन्स कॉल्ड बैक्टीरियोसिन्स। मतलब कि यह बैक्टीरिया बैक्टीरियोसिन नामक टॉक्सिन, मतलब जिसे हम हिंदी में बोलेंगे विष। ओके, विष। तो यह बैक्टीरिया क्या करता है? तो यह बैक्टीरिया बैक्टीरियोसिन नाम याद रखिएगा। बैक्टीरियोसिन क्या होता है? तो बैक्टीरियोसिन नाम का विष उत्पन्न करता है। ये जो बैक्टीरिया होता है, यह जो टॉक्सिन्स विष उत्पन्न करता है, उसे हम बैक्टीरियोसिन्स बोलते हैं। These bacteriocins can even survive in high temperature and cause disease to the host.
मतलब ए बैक्टीरियोसिन नाम के जो विष होता है, टॉक्सिन्स होता है, यह उच्च तापमान में भी जीवित रह सकता है। और जो होस्ट होता है, होस्ट को हिंदी में हम बोलते हैं मेजबान, यह मेजबान को बीमारियां भी दे सकता है। द बैक्टीरिया कंटेन सर्कुलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड, मतलब कि बैक्टीरिया में गोलाकार सर्कुलर, बैक्टीरिया में क्या होता है, तो बैक्टीरिया में गोलाकार सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। द बैक्टीरिया कंटेन सर्कुलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। These plasmid contain essential genetic material for reproduction and cellular function। मतलब इन प्लाज्मिड में प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन और कोशिकीय वर्गों मतलब सेलुलर फंक्शन जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, तो इन प्लाज्मिड में प्रजनन और कोशिकीय कार्यों के लिए आवश्यक जेनेटिक मटेरियल, जिसे मतलब इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में आवश्यक आनुवंशिक सामग्री होती है। तो बैक्टीरिया के जो कंटेंट है उसमें क्या है, तो सर्कुलर डीएनए जिसे हम प्लाज्मिड को बोलते हैं, और यह प्लाज्मिड में प्रजनन और कोशिकीय वर्गीकरण या कोशिकीय कार्यों के लिए आवश्यक इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल जिसे हम हिंदी में बोलेंगे आवश्यक आनुवंशिक सामग्री होती है। Once the bacterial cell enters the host, they invade the host immune system and start to multiply। मतलब कि एक बार जब जीवाणु होस्ट सेल में, मेजबान के सेल्स में प्रवेश करती है, तो वे होस्ट की प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे इंग्लिश में इम्यून सिस्टम बोलते हैं उस पर आक्रमण करती है, अटैक करती है, और वहां पे जाके वो अपना मल्टीप्लिकेशन गुणन करना चालू कर देती है, मल्टीप्लाई करना चालू कर देती है। ओके, वंस दे हैव मल्टीप्लाइड इट इन्फेक्ट्स द होस्ट एंड कॉज डिजीज। मतलब एक बार जब वे अपना ग्रोथ कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, तो यह होस्ट को इन्फेक्शन दे देता है, मतलब संक्रमित कर देता है और बीमारी का यहीं पे कारण बन जाता है। ओके, बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप्स एंड इज द फ्रेंडली बैक्टीरिया एंड द अदर कॉज डिजीज इन ह्यूमंस। मतलब कि बैक्टीरिया दो टाइप्स के, अभी बहुत सारे टाइप के बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे हम सिर्फ दो देख रहे हैं। तो बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक मित्रवत बैक्टीरिया, मित्रवत जीवाणु जिसे हम फ्रेंडली बैक्टीरिया बोलते हैं, और दूसरा मनुष्यों में बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बैक्टीरिया क्लासिफाइड हम टू टाइप्स में कर रहे हैं, एक फ्रेंडली बैक्टीरिया मतलब मित्रवत जीवाणु, और दूसरा ऐसा बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन या बीमारी पैदा करता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम दो देख रहे हैं। The bacterial organism that enters the human body adapts to the environment and starts to reproduce। मतलब कि मानव शरीर में प्रवेश करने वाला बैक्टीरिया जीव पर्यावरण जिसे हम इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, तो इन्वायरमेंट के अनुकूल हो जाता है और वहां पे वो अपना प्रजनन रिप्रोडक्शन करना चालू कर देता है। ओके, सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन्स एंड इवन इफ द ऑर्गेनिज्म इज the toxin become resistant and cause disease to the host। मतलब कि कुछ टाइप्स के जो बैक्टीरिया होते हैं, वह कुछ बैक्टीरिया विषाक्त पदार्थ मतलब टॉक्सिन्स जिसे हम बोलते हैं, वह विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं। कुछ टाइप्स के जो बैक्टीरिया होती है वह क्या करती है, तो विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करती है, और यदि जीव मर भी जाता है तो वह विषाक्त पदार्थ प्रतिरोधी बन जाता है तथा होस्ट में रोग उत्पन्न कर देता है। ओके, The common bacterial infection include tuberculosis, urinary tract infection, gonorrhea, typhoid, diphtheria, cholera, strep throat and pneumonia। सामान्य जीवाणु संक्रमण या फिर कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो सामान्य जीवाणु संक्रमण में ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम तपेदिक बोलते हैं, उसके बाद यूटीआई मूत्रपथ संक्रमण, गोनोरिया, टाइफाइड, डिप्थेरिया, हैजा, गले में खराश और निमोनिया वगैरह बीमारी शामिल होती है। दिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विथ ए कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। मतलब कि इन जीवाणु संक्रमणों का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज एंटीबायोटिक्स मेडिसिन द्वारा ही प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। However, some strains can be resistant to antibiotic। हालांकि कुछ बैक्टीरिया के स्ट्रेन एंटीबायोटिक मेडिसिन के प्रति आजकल रेसिस्टेंट हो गया है, मतलब प्रतिरोधी हो चुका है। ठीक है, तो
टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन में हमें इतना ही लिखना है, काफी है। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन में क्या लिखना है? संक्रमण के प्रकार, हिंदी में संक्रमण के प्रकार, इंग्लिश में टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानव शरीर को संक्रमित कर सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कवक और प्रियन। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को यहाँ पे मेंशन करना है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है? तो बैक्टीरिया एक कोशिकीय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जीव होता है, और इसे हम अपने नंगे आंखों से, डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया 3 मुख्य आकारों में पाया जाता है, जैसे गोलाकार, छर्नुमा और घुमावदार, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे कौन कौन से? तो स्फेरिकल, रॉड लाइक एंड कॉर्क। उसके बाद बैक्टीरिया लगभग हर वातावरण में, हर टाइप्स के इन्वायरमेंट में मौजूद होता है और विभिन्न तापमानों पर वह मौजूद रह सकता है। यह बैक्टीरिया बैक्टीरियोसिन नाम के जो विष मतलब टॉक्सिन्स उत्पन्न करता है, पैदा करता है। बैक्टीरिया के साथ जो इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन का मतलब भी होता है कि बैक्टीरियोसिन बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाने के बाद बनाता है। तो बैक्टीरिया से जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बनती है, उसे हम बैक्टीरियोसिन्स के नाम से जानते हैं। बहुत बार सिर्फ बैक्टीरियोसिन्स पूछता है, बैक्टीरियोसिन क्या है? तो बैक्टीरियोसिन में आप लिख सकते हैं कि बैक्टीरियोसिन जो होता है, ये बैक्टीरिया बैक्टीरियोसिन नामक विष टॉक्सिन्स उत्पन्न करता है, और ये बैक्टीरियोसिन्स उच्च तापमान में भी, मतलब हाई टेम्परेचर में भी जीवित रह सकता है और होस्ट को बीमारी दे सकता है उस बैक्टीरियोसिन के मदद से। और बैक्टीरिया में एक सर्कुलर डीएनए होता है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड में प्रजनन और कोशिकीय कार्यों, मतलब जिसे हम सेलुलर फंक्शन बोलेंगे, के लिए आवश्यक जेनेटिक, इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल होती है। एक बार जब बैक्टीरिया होस्ट सेल्स में प्रवेश करती है, तो वे होस्ट की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम पर अटैक करती है और वहां पे वो अपना मल्टीप्लिकेशन करना चालू कर देती है। एक बार जब वह बैक्टीरिया मल्टीप्लाइड हो जाते हैं हमारे बॉडी में, तो यह होस्ट को संक्रमित, इन्फेक्टेड करके और बीमारी का वहां पे कारण बना देती है। बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं मेनली, जो पहला होता है मित्रवत जीवाणु, मित्रवत बैक्टीरिया। दूसरा हमारे इंसानों में जो बीमारी पैदा करता है, इन्फेक्शन देता है, उस टाइप के। तो मित्रवत बैक्टीरिया, और दूसरा मनुष्यों में बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया। मानव शरीर में प्रवेश करने वाला बैक्टीरिया पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट के अनुकूल हो जाता है और प्रजनन करना अपना वहां पे शुरू कर देता है। कुछ बैक्टीरिया विषाक्त पदार्थ, टॉक्सिन्स मटेरियल्स उत्पन्न करते हैं, और यदि जीव मर भी जाता है तो विषाक्त पदार्थ वहां पे टॉक्सिन्स रेसिस्टेंट हो जाता है, बन जाता है, तथा होस्ट में रोग उत्पन्न करता है। सामान्य जीवाणु संक्रमणों में ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, उसके बाद यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे मूत्रपथ संक्रमण, उसके बाद गोनोरिया, गोनोरिया के बाद होता है टाइफाइड, डिप्थेरिया, कोलेरा मतलब हैजा, स्ट्रेप्टोकोकस मतलब गले में खराश, और निमोनिया जैसे बीमारी उत्पन्न करता है। इन जीवाणु संक्रमण का, इन बैक्टीरियल इन्फेक्शनों का एंटीबायोटिक्स के द्वारा ही प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है। हालांकि कुछ स्ट्रेन आजकल एंटीबायोटिक मेडिसिन के प्रति रेसिस्टेंट, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे प्रतिरोधी हो चुका है। ओके, आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।